आज हम बीजांग द्वारा उत्तर जांच और आज हम जो आपको वीडियो प्रसारित कर रहे हैं वो घटाने के संबंध में हम आपसे कर रहे हैं। तो साथियों नमस्कार। इसके पहले हमने जोड़ने के संबंध में आपको जानकारी दिए थे, जिसमें दो हमने लेटेस्ट विधियों की जानकारी दिए थे। और आज भी साथियों बीजांग से हम उत्तर की जांच तो अवश्य करेंगे, मगर साथ में हम घटाने की दो बहुत अच्छी विधि के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। परंपरागत विधि से आप हमेशा संख्याओं घटाते आए हैं, मगर आज हम विस्तारित रूप के द्वारा हम संख्याओं कैसे घटाएंगे और परम मित्र विधि या जिसको ऑब्जेक्ट विधि बोलते हैं उससे हम संख्याओं कैसे घटाएंगे। और ये भी हमारे छात्रों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपको एकदम नवीन चीजों को हम यहाँ पे हम जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हम विस्तारित रूप में हम संख्या को कैसे घटाएं और इस प्रकार से घटाने में बच्चों को एक बात अवश्य समझ में आ जाती है कि जो हम उधार जो लेते हैं वो एक्चुअली में हम उधार कितना लेते हैं। तो साथियों वीडियो में आखिरी तक के बने रहें, आपको बीच बीच में बहुत अच्छी अच्छी नई नई जानकारियां भी प्राप्त होगी। तो चलिए हम सबसे पहले विस्तारित रूप से हम संख्या को कैसे घटाएंगे हम इसकी जानकारी देते हैं, और उसके बाद हम आपको जानकारी देंगे परम मित्र विधि की और साथ में बीजांग द्वारा उत्तर की जांच। तो सबसे पहले 9135 में 6369 हमने दोनों प्रश्न एक ही लिया है और दोनों के उत्तर हमारे एक जैसे ही आएंगे। तो सबसे पहले हम विस्तारित रूप की बात करें तो विस्तारित रूप यदि हम देखें तो ये हो गया हमारा कितना 9000, फिर ये हो गया हमारा 100, उसके बाद 35 लिखा है तो ये है 30 और ये हमारा हो गया 5। उसी प्रकार से 6369 तो हम यहां लिख देंगे 6000 धन 300 धन 60 धन 9। तो हमने इस प्रकार से इसको विस्तारित रूप में लिख दिया है। तो हम सबसे पहले साथी विस्तारित रूप से ही इसको घटाएंगे, हम इसमें से घटाएंगे हम, क्योंकि हमको घटाना ये है। तो सबसे पहले हमको 5 में से 9 घटाना है। 5 में से 9 घटाना कहने का मतलब इस 5 में से हमको 9 घटाना है तो इधर से हम एक उधार लेते हैं। तो साथियों यहाँ पे ये 3 लिखा है, मगर एक्चुअली में वो है कितना 30 है। ठीक है, ये 3 जो लिखा है कितना 30 है और हम यहां से उधार लेंगे तो 30 में से हम कितना उधार लेंगे 10 उधार लेंगे। हम कितना उधार लेंगे यहाँ पे हम 10 उधार लेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ से एक उधार लेते हैं वो एक उधार नहीं होता बल्कि क्या एक दहाई यहाँ पे उधार होता है। तो ये हो गया 10 हमारा, ये 10 और 5 15 हो गया और 15 में से यदि हम 9 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बच गया हमारा, यहाँ पे हमारा 20 हो गया। ठीक है, अब इस जगह पे हमारा कितना आ जाता है 2, मगर एक्चुअली में है कितना वो 20। अब हम 20 में से हमको 60 घटाना है तो हम यहाँ से 100 में से उधार लेंगे। तो हमने 100 में से उधार लिया तो यहाँ पे 10 दहाई उधार आता है, कहने का मतलब 100 उधार आता है। कितना आता है 100 उधार आता है। तो यहाँ पे कितना उधार हो गया हमारा, ये 100 हो गया और यहाँ कितना हो गया हमारा, ये 0 हो गया। ठीक है, 100 और हमारा 20 120 हो गया और 120 में से हमने 60 घटाए तो हमारा कितना बचा, ये 60 बचा। ठीक है, इसी प्रकार से हम इस जगह पे भी देखें, यदि इस जगह पे देखें कि हमको यहाँ पे क्योंकि हमने यदि पहले घटाए थे तो यहाँ पर हमारा कितना आया था 1 और यहाँ पे हो गया था 15 हमारा, और इस जगह पे हमारा कितना हो गया था 2 हो गया था। यही हुआ था, 2 से हमने यहाँ पे उधार लिए तो हम 12 बोलते हैं, मगर 12 की जगह कितना है 120 और इस जगह पे हमारा 0 हो गया। हम यहाँ से उधार लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा 9000 लिखा हुआ है और इस शून्य में से हमको 300 घटाना है तो हम यहाँ से उधार लेंगे। तो हम कितना उधार लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे 10 सैकड़ा। यहाँ कितना लेंगे हम 10 सैकड़ा। 10 सैकड़ा का हमारा 1000 होता है और 1000 में से हम कितना घटा देंगे 300 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 700। और यहाँ कितना हो गया हमारा,
ये हो गया हमारा 8,000। ठीक है, 8,000 हो गया। अब 8,000 में से हम 6,000 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 2,000। कहने का मतलब हमारा आंसर आया 2,766, क्योंकि हम सबको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 2,766। इस प्रकार से हम इस विधि से घटाएंगे। अब हम यहां पे परम मित्र विधि, ये बहुत अच्छी विधि होती है और इसमें हमको संख्याओं को घटाना नहीं होता बल्कि जोड़ना होता है। तो सबसे पहले हम परम मित्र के बारे में बता दें। जैसे परम मित्र हमारे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेंगे 9, 8, 7, 6, 5, और इनका सभी का टोटल हमारा 10 होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या में, या मान के चलो 3 में हम कितना जोड़ेंगे? 10 हो जाए, तो 3 में हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। ये 9 का 1 परम मित्र, 1 का 9 परम मित्र, 8 का 2 परम मित्र, 2 का 8 परम मित्र, ये सब एक दूसरे के परम मित्र कहलाते हैं। और इस विधि से हमको घटाना है और ये बहुत अच्छी विधि है। इसमें कहीं पे भी घटाना नहीं होता, चिन्ह घटाने का है, मगर हर काम को हम यहाँ पे जोड़ के करेंगे। हमको जोड़ना भर है, हमको करना कुछ नहीं, हमको क्या करना है? संख्याओं को जोड़ना है। अब बात आती है यहाँ पे 9, यहाँ पे 5 में से हमको 9 घटाना है। 5 में से हमको 9 घटाना है, तो 9 हमारा कहाँ लिखा है? ये। ठीक है, यहाँ बात समझ में आ गई। 9 ये लिखा है। 9 का परम मित्र कितना है? 1 है। 9 का परम मित्र क्या है? 1 है। तो हम ऊपर वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे, हम इसमें 1 जोड़ देंगे, 5 और 1 6। और जब हमने यहाँ से परम मित्र का उपयोग किए थे तो हम यहाँ पे एकाधिक बिंदी लगा देंगे। इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 1। कहने का मतलब कि 6 और 1 ये 7 हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये 7 है। अब हमको 3 में से 7 घटाना है, तो 3 कहाँ है हमारा? ये है, सॉरी, ये 3 में से हमको 7 घटाना है, तो 7 कहाँ है हमारा? 7 ये है। और 7 का परम मित्र कितना है? 3। तो हम इस 3 में 3 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा? 6, और एकाधिक बिंदी हमने इस जगह पे लगा दी है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये कितना लिखा है? 3 और 1 4। 4 कहाँ लिखा है हमारा? 4 ये लिखा है। और 4 का परम मित्र कितना है? 6। तो हम इस 6 को 1 में जोड़ देंगे, तो 6 और 1 हमारा कितना हो गया? 7। और यहाँ पे हम फिर एक एकाधिक बिंदी लगा देंगे। इसका मतलब हुआ 6 और 1 7। ठीक है, अब क्योंकि जहां पे संख्या नहीं घटती है उस जगह हम परम मित्र का उपयोग करते हैं, और जहां पे संख्या घटती है हम वहां परम मित्र का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि डायरेक्ट हम उसको क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। ठीक है, अब ये 9 है और 9 में से हमको 7 घटाना, 6 और 1 7, 9 में 7 गए, हमारा कितना बचा? 2 बचा। अब आप देख लें यहाँ पे हमारा 2,766, और इसको भी यदि हम जोड़ें तो ये भी हमारा 2,766, और इसको भी हमने घटाए तो 2,766। इस प्रकार से हम अपने साला के बच्चों को एक एक जानकारी देंगे। यहाँ एक बात जरूर समझ में आ जाएगी कि हमें यहाँ से जो उधार लेते हैं, 5 में से 9 नहीं घटता तो 1 हमने उधार लिए, तो हम बच्चों को ये जानकारी अवश्य दे कि 1 उधार नहीं होता बल्कि 10 उधार होता है। विस्तारित रूप से हम जानकारी देंगे, बच्चों को समझ में आ जाएगी। अब बात आती है बीजांग द्वारा उत्तर ज्ञात करना, और बीजांग भी हम लेटेस्ट तरीके से ज्ञात करते हैं, एक नए तरीके से ज्ञात करते हैं। तो चलिए अब हम बीजांग द्वारा उत्तर की जांच करेंगे। अब यहाँ पे ये लिखा है 9 धन 1 धन 3 और धन 5। हम यहाँ पे भी ऐसे लिख ले 6 धन 3 धन 6 और ये धन 9। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम यहाँ पे भी इसको, यहाँ पे भी हम परम मित्र इसके लिख लेते हैं 2, क्योंकि हम यहाँ घटाएंगे 2 धन 7 धन 6 धन 6। अब यहाँ हम देख रहे हैं 9, तो हम 9 को काट देंगे, क्योंकि इसके पहले वाले में मैं बताया था कि बीजांक हमारे 1 से 9 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं, और सबसे बड़ा बीजांक हमारा 9 होता है। तो हमको 9 के योग को हम काट देते हैं, बाकी को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर 9 है, तो हमने 9 को काट दिए, 1 और 3 4 और 5 9, तो ये सभी संख्या कट गई, यहाँ कुछ नहीं बचा, मगर सबसे बड़ा बीजांक 9 होता है, इसलिए हम यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं
6 और 3 9, ठीक है, 6 और 9 15, तो हम ये 9 है तो 9 को काट देंगे, ये हो गया हमारा 6 और हम यहाँ पे माइनस का निशान लगा देंगे। अब हम इसके बीजांक को देख लेते हैं। 2 और 7 9 हो गया और 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है, और 12 को भी अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3, और 9 में से हम 6 भी घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 3। कहने का मतलब कि हमारा आंसर आ रहा है बीजांक का 3, क्योंकि 9 में से 6 घटाए तो 3, और इसको जोड़ने के बाद भी हमारा आ गया 3। कहने का मतलब कि हमारे बीजांक से हमने जो उत्तर की जो जांच की है वो एकदम सही है, और साथ में हमने आपको 3 तरीके से घटाने के बारे में जानकारी दी है। तो साथियों, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको नई नई चीज़ों की जानकारी देता हूँ, तो साथियों सिर्फ आपको एक ही काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो कई लोगों को शेयर करें, जिससे कि मेरे अनुभव लोगों के पास तक के पहुँचे। तो साथियों नमस्कार, धन्यवाद।